एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल स्पीड है 6.25, इज डिसेलरेटेड एट ए रेट गिवन बाय, यहां पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव में दे दिया यानी कि स्पीड कम हो रही है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दे दिया, इसने एक्सेलरेशन के बारे में बोला है कितना बताइए -2.5 रूट वी, ये इसने एक्सेलरेशन के बारे में बोल दिया, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इसमें vt रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये, कौन सा रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको, vt रिलेशन, तो उसमें वेलोसिटी को जीरो पुट कर देना, टाइम निकल के आ जाएगा, av रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, av एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है इसमें vt रिलेशन, वैसे अगर कोई एक रिलेशन दे रखा हो तो बाकी 5 रिलेशन निकल जाएंगे, रियलिटी में 6 रिलेशंस होते हैं, देखो एक होता है टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक हो गया xt, vt और at, ये तो 3 रिलेशन तो सिंपल होते हैं, 90% क्वेश्चन इसी के होते हैं, 90-95%, xt रिलेशन, vt रिलेशन और एक at रिलेशन, यही होते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने से ही आता है, इसको डिफरेंशिएट करने से ये, इसको इंटीग्रेट करने से आता है, इसको इंटीग्रेट करने से ही आता है, इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक होता है vx रिलेशन और एक होता है ax रिलेशन, कौन सा होता है एक, ये मतलब सुनो, एक होता है vx रिलेशन, vx और एक क्या होता है बताइए ax, vx और एक क्या होता है ax, और एक होता है av रिलेशन, av रिलेशन, 6 में से कोई एक पता हो तो बाकी 5 निकाले जा सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है और सब में थोड़ा सा दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन निकल जाएंगे, श्योर है, एक दे रखा हो तो बाकी सब निकल जाएंगे, तो इसके अंदर av रिलेशन दे दिया और av रिलेशन देकर क्या पूछा गया है, vt रिलेशन, और उसमें v की वैल्यू को 0 पुट कर देना, जो टाइम की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सुनो कैसे करेंगे हम इसको, पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सुनो, आप यहाँ पे एक हो गया, लिखोगे बताइए आप, dv बाय dt इज इक्वल्स टू -2.5 रूट वी को नीचे ले लो, dv अपॉन में रूट वी इज इक्वल्स टू -2.5 dt, बस इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इससे आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। सुनो आप इसको ऐसा करो, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हो आप v की पावर -1/2 dv, ये लिख दोगे आप इसको, इज इक्वल्स टू -2.5 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसमें वेलोसिटी शुरू में v नोट थी, v नोट की वैल्यू ये रही, ये v नोट की वैल्यू बाद में पुट करनी है, और जनरल टाइम पे वेलोसिटी v होगी मान लो, और टाइम शुरू में 0 था, और जनरल टाइम t इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल टाइम t इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी v नोट से t, तो इससे vt रिलेशन आ जाएगा, बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, 0 से t, और यहाँ पे v नोट से v, सॉरी v नोट से v हो जाएगा, यहाँ पे v नोट से t कैसे हो गया, v नोट से v, वेलोसिटी हो जाएगी v नोट से v, और ये हो जाएगा 0 से t, टाइम पहले 0 पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नोट थी, t इक्वल टू t पे v है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना। अच्छा इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर हमें वेलोसिटी, ये लोअर लिमिट बड़ी है और अपर लिमिट क्या है इसमें छोटी है, तो dv का माइनस dv करना चाहिए अपने को, ठीक है ना, dv क्या करेंगे हम इसके अंदर माइनस dv करेंगे, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए हम लोग, हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब भी अपर लिमिट छोटी डलती है, ध्यान रखिए आप, जब भी अपर लिमिट छोटी डलती है तो याद रखिए यहाँ पे कुछ dx होगा तो माइनस dx करेंगे, dt होगा तो माइनस dt करेंगे, dv होगा तो माइनस dv करेंगे, ये रूल है पूरी फिजिक्स में, ऐसा एक जगह नहीं करते, ऐसा हर जगह करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये अपर लिमिट इसमें छोटी, हम श्योर हैं स्पीड घट रही है इसके अंदर, तो ऐसा करो आप एक माइनस साइन पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, dv की जगह क्या कर दोगे आप, माइनस dv कर देंगे dv की जगह, ठीक है, वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और इसका माइनस माइनस क्या बन जाएगा फिर प्लस बन जाएगा, इसमें एक काम करो v की पावर, अब माइनस माइनस क्या बन गया इसके अंदर प्लस, इसका माइनस माइनस का प्लस से यहीं बना दो आप, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो आप,
v की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, v की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ये आ जाएगा आपके पास। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डलेगी बताइए, v0 से लेकर v तक। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, 2.5t हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक बताइए, 0 से लेकर t तक। अब ये हो जाएगा v की पावर 1/2 और यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, और लिमिट डलेगी अभी तो v0 से लेकर v तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, 2.5t माइनस में 0 डलेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब क्या लिखोगे, 2v की पावर 1/2, कहाँ से कहाँ तक बताइए, v0 से लेकर v तक, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 2.5t, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले इसमें 2 को बाहर ले लो और 2 को नीचे ले आओ इधर, तो v की पावर 1/2 है, ये कहाँ से कहाँ तक, v0 से लेकर v तक, ये 5/2 है, तो ये इधर 2 चला जाएगा तो 5/4t बन जाएगा, 5/4t, ठीक है। आप इसको फर्दर सोल्व करना आपको, तो ऐसा करो, इसको करने के लिए एक काम करो, इसमें लिमिट डाल लो, v की पावर 1/2 माइनस में v0 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 5/4t, ठीक है। अब ये जनरल टाइम पे वेलोसिटी v की पावर 1/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरल टाइम पे वेलोसिटी का 5/4t प्लस v0 की पावर 1/2, ये vt रिलेशन बन गया। v0 की वैल्यू ये रही 6.25, ये आपके पास vt रिलेशन बन चुका है। इस vt रिलेशन के अंदर इसको ना थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा v स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना आएगा 25/16t² प्लस में v0, इसका स्क्वायर करोगे, नहीं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स था ये तो आप ऐसा करो, इसको यार इसमें बाद में v की वैल्यू क्या डालनी है, इसमें 0 डालनी है, डाली दो इसी में, यहीं पे डाल दो, v की वैल्यू 0 डाल दो, तो v0 स्क्वायर, तो 5/4t की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, 5/4t प्लस में v0 की पावर 1/2, इसको इधर लेके जाओ आप, v0 की पावर 1/2 माइनस का हो जाएगा 5/4t। सुनो अब आप, फिर यहाँ पर ये माइनस साइन ऑलरेडी लगाया हुआ था, इसलिए माइनस साइन यूज नहीं हुआ इसके अंदर। ये माइनस साइन फालतू का पता है क्यों क्रिएट हो गया एक, और माइनस साइन टाइम नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ये dv/dt और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो उसका माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया पहले से ही इसने क्वेश्चन में, तो वो माइनस साइन पहले से यूज हो रखा है, अदरवाइज लगाते हैं हम लोग, लेकिन एक माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। ये माइनस साइन इसी बात को डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी घट रही है इस केस के अंदर, तो हमें जो है यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं थी उस केस में, जो हमने यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे dv घट रहा है तो एक माइनस साइन लगाया था हमने। तो आप एक काम करो, ये वाला जो माइनस साइन है इसकी वजह से एक माइनस साइन और इस क्वेश्चन में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला माइनस माइनस प्लस बनेगा इसमें, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4 v0 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5, ये बनेगी। अब v0, अब यहाँ पे लिखोगे 4/5 v0 की पावर 1/2, v0 कितना यहाँ पे 6.25, इसकी पावर 1/2 कितना बनेगा 2.5 होता है, 4/5 इंटू 2.5, तो कितना आंसर आएगा 2 सेकेंड आंसर आएगा। सुनो अब आप, इसके अंदर देखो, वैसे जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन में कि अगर अपर लिमिट छोटी डल गई तो इसका जो साइन है वो हम चेंज करेंगे, dv का माइनस dv करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस साइन था, इसने जो ना पहले से ये काम किया हुआ था, पहले से हमें पता था कि वेलोसिटी घट रही है इस केस के अंदर, और इसलिए एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव में लिख रखा होता मान लो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये मैं माइनस में लिख दिया इस चीज़ को, तो इसलिए अब जरूरत नहीं है यहाँ माइनस साइन पुट करने की, इसलिए यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई होगी मैं क्या बता रहा था आपको, है ना। यहाँ एक माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा, वो माइनस साइन आप लिख सकते हो शुरू से ही, ये माइनस साइन यहाँ लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया एक, ठीक है, एक इसके आगे लगा दो माइनस साइन अब, ठीक है, ये -5/4t है, -5/4t है, एक -5/4t है, तो अब ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, है ना। बोलो, ये पता कैसे चलता है कहाँ से कहाँ तक लिमिट डालनी है? इसका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगता है कहाँ से कहाँ तक लिमिट डालनी है। शुरू में वेलोसिटी क्या दे रखी थी 6.25, हमें तो जनरल टाइम पे देखना है, ठीक है ना। बात जनरल टाइम का मतलब तो कोई भी टाइम,
मतलब कोई भी टाइम हो सकता है वो, और ऐसी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। ये टाइम 0 था तो वेलोसिटी वी नॉट थी, हमें इस टाइम पे ये वाली वेलोसिटी पता थी, और जनरल टाइम पे वेलोसिटी वी मान लेते हैं। तो किसी जनरल टाइम पे वेलोसिटी वी, मतलब एक इससे वी टी रिलेशन क्रिएट हो जाता है ऐसा करने से। यहाँ जनरल टाइम, यहाँ जनरल वेलोसिटी, ऐसा करने से ही तो वी टी रिलेशन क्रिएट होता है। ये बाय प्रैक्टिस आ जाएगा, क्वेश्चंस में हम ऐसा करते ही करते हैं। हमें कई बार ना जो नीचे वाली वैल्यू तो दोनों ही पता होंगी, और जो जनरल टाइम पे मतलब जो है वो दोनों ही चीज़ें माननी पड़ती हैं अपर लिमिट, तो इसमें दोनों ही चीज़ें माननी है। टाइम टी मान लिया, वेलोसिटी वी मान ली, जनरल टाइम मतलब बीच का कोई टाइम, अभी मोशन खत्म नहीं हुई है और ना ही मोशन शुरू हुई है, बीच के किसी टाइम की बात चल रही है, और बीच के किसी टाइम पे वेलोसिटी की वी की बात चल रही है। तो यहाँ टी लिख दिया, यहाँ वी लिख दिया, इससे वी टी रिलेशन क्रिएट हो गया हमारे पास। ऐसा आपने फर्स्ट टाइम किया है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कई जगह करेंगे तो फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी ऐसा करने की, पता लग जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालनी है। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट?